हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुप्त काशी से केदारनाथ धाम यात्रा। और ये जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। सो गाइज, हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से गुप्त काशी। सो फाइनली हम गुप्त काशी आ गए हैं। और गुप्त काशी पहुंचने के बाद हमने यहाँ से शेयरिंग कैब लिया है, जहाँ से हम लोग पर पर्सन 100 रुपीज़ इन्होंने चार्ज किया है। और हम यहाँ से जा रहे हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से हम जाएंगे गौरीकुंड। सो वहाँ पे जो भी चार्ज वगैरह लगेगा मैं वहाँ पे उसको आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, और हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग की मार्केट में। और यहाँ पर आपको जो शेयरिंग कैब मिलते हैं वो थोड़ा सा आपको ट्रैवल करके आगे जाना पड़ता है पार्किंग एरिया में। तो वहाँ पर आपको सारे जो भी मतलब शेयरिंग कैब्स मिलेंगे वो गौरीकुंड के लिए इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो हमें गौरीकुंड के लिए कैब मिले थे उनका पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज था, और हम लोग थे 6 लोग। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो चार्ज था वो लगा था। और उसके बाद हम गौरीकुंड पहुंच गए थे, और यहाँ पर हमें थोड़ी सी भूख लगी, हम लोगों ने खाना पीना खाया। और यहाँ का जो खाना था वो जो पर प्लेट था वो 150 रुपीज़ था। और यहाँ पे आपको मैगी मिल जाती है, और भी पराठे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। बट जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। एंड गाइस, जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसके ठीक सामने हमारा होटल था, जहाँ पे हमने उसी दिन स्टे करा रात में। और उसका जो चार्ज था वो 2000 रुपीज़ था। और वहाँ पर आप 6 से 7 लोग आराम से इजीली मतलब आप स्टे कर सकते हैं। उसके बाद हमने यात्रा शुरू करी सुबह मॉर्निंग में 3 बजे, और 3 बजे से हम लोग रास्ता लग गए केदारनाथ की यात्रा के लिए। और एंड गाइज, यहाँ पर जो यात्रा हम कर रहे थे उसका जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो खच्चर वगैरह है वो भी उसी रास्ते से जाते हैं, और हम सबको भी उसी रास्ते से जाना पड़ता है। तो जो मतलब आपको जगह बहुत ही कम मिलती है चलने के लिए, और बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आपके वन साइड दुकानें वगैरह होती हैं, उसके दूसरी साइड आपको सीधा मतलब पहाड़ खाई दिखती है। तो आपको बहुत ज़्यादा सेफली जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग केदारनाथ जब पहुंच गए थे वहाँ पे हमने कैंप वगैरह लिया, और कैंप का जो चार्ज था वहाँ पे पर पर्सन 500 रुपीज़ था। उसके बाद हमने वहाँ पे 1 डे स्टे करा, और मॉर्निंग में हम लोग 4 बजे करीब दर्शन करने के लिए निकल गए केदारनाथ के लिए। और जहाँ पे हमने कैंप किया वहाँ से केदारनाथ 2 किलोमीटर दूर था। तो मॉर्निंग में हम लोग फटाफट चले गए, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी उस टाइम पर। मेरे पीछे मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से कुछ जो यात्री आ रहे हैं वो लोग भी बहुत ही सही टाइम पर अपने दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, और हम भी जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। जिन श्रद्धालु को चलने में तकलीफ़ होती है, यात्रा करने में तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो बाय हेलीकॉप्टर से इजीली आ सकते हैं। थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा होता है, बट हाँ आप इजीली आप दर्शन कर पाएंगे अगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू आते हैं दर्शन करने के लिए।
आपको छोटी छोटी सारी दुकानें दिख जाएंगी जहाँ पर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, या फिर आपको अपने नेबर्स के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ लेना है तो आप यहाँ से उनके लिए भी ले सकते हैं। और यहाँ से बस थोड़ा सा ही दूर है मंदिर, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये है केदारनाथ की सीढ़ियाँ। और गाइस यहाँ पहुंचने के बाद मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, आपकी जितनी भी थकान है वो सारी उतर गई इसे देखने के बाद। यहाँ पर हम पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे लाइन लगाई और फाइनली हमारा जब नंबर आ गया और उसके बाद हमने यहाँ पर दर्शन करे। ये है मेरी मदर इन लॉ, मेरा बेबी हस्बैंड, और हम बस पहुँच ही गए थे। उसके बाद हमने दर्शन वगैरह किया। दर्शन हमारे बहुत ज़्यादा इजी हो गए थे क्योंकि हम वहाँ के लोकल ही हैं, हम अगस्त्यमुनि से थे तो हमें ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा और हमें दर्शन इजीली मिल गए। उसके बाद दर्शन के बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह करा, वीडियोस बनाई। और गाइस आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं।